हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का पार्ट 4। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 1 to 3 डाल चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टाफिंग के बारे में मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें पढ़ ली है। हमने कहते हैं स्टाफिंग पढ़ लिया है, पूरा क्या होता है, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है क्या होता है। हमने एचआरएम के बारे में पढ़ लिया, हमने एचआरडी के बारे में पढ़ लिया है, हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ लिया है, और हमारी लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन के भी सारे प्रोसेस पढ़ लिए थे कि सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, इंटरनल सिलेक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सिलेक्शन क्या होते हैं, उनके मेरिट्स क्या होते हैं, उनके डीमेरिट्स क्या होते हैं। और आज जो हमें करना है वो सिलेक्शन के जो प्रोसेस था उसको पूरा करने के बाद इंटरव्यू वगैरह का हमने पूरा पढ़ लिया था कि कैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है, फिर एबिलिटी टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, देन इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, ये सारी रेफरेंस चेक होता है। हमने ये सारे पॉइंट्स जो है कवर कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग की एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, और यही आप लोगों का लास्ट पोर्शन भी है इस चैप्टर के अंदर, यही आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट की सपोर्ट मटेरियल जो है वो वाली बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के नोट्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया होता है कि आफ्टर सो मैनी एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इस नोट्स को लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे नोट्स है शॉर्ट टाइम में क्रैश कोर्स में पढ़ने के लिए। तो आप लोग ले सकते हैं, मैं इस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती क्या है? देखो, ट्रेनिंग का आप सबको मतलब पता है कि किसी चीज को जब हम सिखाते हैं किसी को, तो ट्रेनिंग देना होता है। हम किसी को ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है? किसी काम को सिखाना। उससे क्या होता है, जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उसकी नॉलेज में इंक्रीज होता है, उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है, उसके स्किल्स और एबिलिटी जो है वो बढ़ते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को और ज़्यादा अच्छे करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि डीआईडी का आप लोगों ने देखा होगा, अभी लिटिल मास्टर्स का या लिटिल चैंप्स का जो ऑडिशन हो रहा है, लिटिल चैंप्स का या डीआईडी लिटिल मास्टर्स जो भी है, उसका ऑडिशन हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो पहले टीवी पर एडवर्टाइज करते हैं कि भैया ऑडिशन चालू होने वाले, इतनी तारीख से चालू होने वाले। तो वो क्या करते हैं, वो एक स्टिमुलेशन करते हैं जहां पर वो आपको रिक्रूट करते हैं। आप वहां जाते हो, वहां पर आप ऑडिशन देते हो, ऑडिशन देने के बाद वो आपको सेलेक्ट करते हैं। वहां हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस। जब सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब वो आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, आपको कोरियोग्राफर्स दिए जाते हैं, वो आपको ट्रेंड करवाते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके जो डांस का तरीका था, डांस कैसे करना चाहिए, जो आपका रॉ नॉलेज थी, वो उसे बढ़ाते हैं। तो ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, both existing employee and the new employee get acquainted with their jobs and this increase their current job related skill। जैसा आजकल आप देख रहे हो कई सारे शोज में कि एक कोरियोग्राफर दे दिया जाता है पर्टिकुलर कैंडिडेट को, और वो उसे सिखाता है। चाहे वो आपका कहते हैं डांसिंग के कई सारे शो है, चाहे वो सुपर डांसर हो, चाहे इंडियाज बेस्ट डांसर, ऐसे कई सारे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, एग्जिस्टिंग यानी कि जो कोरियोग्राफर है, और जो न्यू एम्प्लॉय यानी जो कैंडिडेट है, वो एक दूसरे से एक्वेंटेड होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, जिससे कि करंट जॉब रिलेटेड स्किल में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो देखो, डेवलपमेंट बोलो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप ओवरऑल ग्रोथ करते हो। यहाँ तो आप उसे सिर्फ डांस सिखा रहे हो, ट्रेनिंग में आप उसे सिर्फ डांस सिखा रहे हो, लेकिन डेवलपमेंट में आप उसे प्रेजेंटेशन भी सिखा रहे हो। प्रेजेंटेशन, कैसे आप किसी भी प्रॉप को इस्तेमाल करते हो, आपका कैमरा एंगल क्या होना चाहिए। ट्रेनिंग में तो आप सिर्फ उसे डांस सिखा रहे हो, लेकिन उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को कैसे बढ़ाना है, यही कहलाती है डेवलपमेंट। तो क्या होता है, डेवलपमेंट इज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। इट सीक्स टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब्स, फॉर डेवलपिंग देयर हिडन टैलेंट्स एंड क्वालिटीज। इट हेल्प्स इन शेपिंग एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब इसका आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, चाहे धर्मेश हो, चाहे राघव हो, जोएल हो, चाहे शक्ति मोहन हो, चाहे रेमो डिसूजा हो, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े। वो सब क्या थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग के साथ जब उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट मिली, तो पहले वो सिर्फ कोरियोग्राफर थे, कोरियोग्राफर से जज बनने के हायर पोजीशन पर गए वो लोग। तो डेवलपिंग देयर हिडन टैलेंट्स एंड क्वालिटीज, इट हेल्प्स इन शेपिंग एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। और उनको क्या दिया गया, आप हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब्स। ठीक है,
ऐसे कई सारे आजकल देखते ही हो ना कि एक शो में बच्चा क्या होता है, कंटेस्टेंट होता है, दूसरे शो में जाकर के वही कोरियोग्राफर बन रहा होता है ना? तो कंटेस्टेंट को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी डेवलपमेंट करवाई जाती है ताकि वो कंटेस्टेंट आगे जाके क्या बन जाए, कोरियोग्राफर बन जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? यही इंपॉर्टेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट यही है। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी काम को करने की नॉलेज को सिखाते हैं उसे, ताकि वो पर्टिकुलर जॉब को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके। ठीक है। और डेवलपमेंट में हम ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं ताकि एक एम्प्लॉय जो है वो मोर रिस्पॉन्सिबल और चैलेंजिंग जॉब्स को हैंडल कर सके। ठीक है। अब करवाते तो कुछ तो इसका फायदा होगा तभी करवा रहे होंगे ना। तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। फायदा क्या है ट्रेनिंग का? तो ट्रेनिंग के फायदे को सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जो कंपनी है उसको क्या फायदा होगा। उसको फायदा ये होगा कि उसको सिस्टमैटिक लर्निंग करवाने का मौका मिल जाएगा। किसी भी इंसान को बस नहीं सिखाएगी वो एक पूरा प्रोसेस लेगी, उसके अंदर वो सिखाएगी। सो ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट इज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मनी एंड एफर्ट्स। यानी हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि भाई आपको एक जॉब करनी है, सॉरी आपको कोई जॉब करनी है, जॉब के लिए मेथड 1 इस्तेमाल करो, ये सक्सेसफुल हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो मेथड 2 पे जाओ, मेथड 3 पे जाओ, मेथड 4 पे जाओ। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ मनी एंड एफर्ट्स होता है। लेकिन अगर आप किसी को ट्रेंड करते हो, एक सिस्टमैटिक लर्निंग दिखाते हो, देते हो कि भाई पहले तू ये सीख, फिर तू ये सीख, फिर तू ये सीख, फिर तू ये सीख, तो इस चीज में क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मनी, एफर्ट्स, ये सारी चीजें बच जाती है। एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस होता है। जब सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस होगा तो हायर प्रॉफिट अपने आप ही कंपनी को मिल जाएगा। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लर्निंग टू हायर प्रॉफिट्स। यानी कि जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है। तो उससे क्या मिलता है, अब जैसे शो है, शो में अगर कोई इंसान अच्छा डांसर होता है, उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छी होती है, तो उसकी टीआरपी क्या होगी, हाई होगी। उससे किसको फायदा होगा, शो को फायदा होगा कि शो को टीआरपी हाईयर मिलेगी, है कि नहीं है? तो जितने अच्छे डांसर उतना अच्छा शो को फायदा, और उतने अच्छे कोरियोग्राफर भी तो मिल जाएंगे उन्हें फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो है रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। देखो एक सीधी सी बात है कि अगर आपको कहीं पर कुछ नया सीखने को मिलता है, अगर आपको कोई न्यू लर्निंग मिल रही है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपका जो वहां पर एब्सेंट जो होगा, आप बहुत कम होगे, आप लेस एब्सेंट होगे। सॉरी, एब्सेंट लेस की जगह मैं लेस एब्सेंट लिख देता हूँ, ठीक है। आप लेस एब्सेंट होगे क्योंकि आपका मोराल हाई रहेगा। आप उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहोगे। आप कंपनी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहोगे क्योंकि आपको कंपनी क्या सिखा रही है, न्यू लर्निंग दे रही है। और न्यू लर्निंग आपको क्या कर रही है, डेवलप करवा रही है। और डेवलप होने से आपको क्या, आप फ्यूचर में अपनी जॉब को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो आप ऐसी जगह को छोड़ना ही नहीं चाहोगे जहां पर आपको ट्रेनिंग में हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होगा कि उसे नए नए क्या एम्प्लॉय हमेशा नहीं ढूंढने पड़ेंगे, उसके एम्प्लॉय उसके पास सेटिस्फाइड रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज कैपेबिलिटी एंड मोरल। एम्प्लॉय डू नॉट थिंक ऑफ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन एज दे नो दैट दे कैन परफॉर्म देयर जॉब बेटर। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मिनिमाइजेस द नीड ऑफ सुपरविजन। अब एक बात बताओ, आपको पता ही है कि आपने जो आपका जो जूनियर है उसे आपने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। आपने उसके हर एक स्टेप पे उसे जज किया, आपने उसकी ट्रेनिंग साथ साथ करवाई है। एक इंसान उसके साथ हमेशा रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा सुपरविजन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि भाई वो काम अच्छा करते 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 आया है। तो ऐसे एम्प्लॉयज के पास सुपरविजन के लिए जो होता है उसकी एफिशिएंसी पहले से ही है। तो इससे क्या होता है, सुपरविजन का नीड जो होती है उसके लिए कम हो जाती है। तो मिनिमाइज कर देता है नीड ऑफ सुपरविजन। It increases the efficiency and skill of employee, thus reducing the need of supervision and control. ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारा फायदा कंपनी को ही होता है, कुछ फायदा एम्प्लॉय को भी होता है। एम्प्लॉय को क्या होगा, बेटर करियर ऑप्शन। मतलब कि अगर वो कहीं पर उसे ट्रेनिंग मिल रही है, वो कुछ नई स्किल सीख रहा है, तो उसके पास बेटर करियर ऑप्शन होगा। ठीक है। इंप्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू द बेटर करियर ऑप्शंस ऑफ द एम्प्लॉय। सीधी सी बात है। देन अगर करियर आपका अच्छा होगा तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बेटर होगी। अब सीधी बात है, मैं अगर टीजीटी पढ़ा रहा होता हूँ, सीधी सी बात, मैं टीजीटी पढ़ा रहा होता हूँ, तो टीजीटी पढ़ाने में जो मेरी सैलरी होगी, जब मैंने मास्टर डिग्री कर ली तो मैं पीजीटी में गया, तो मेरा को क्या मिल गया, पीजीटी मेरा बेटर करियर ऑप्शन बन गया, टीजीटी से बेटर करियर ऑप्शन मेरा पीजीटी का बन गया। तो वहां पर मेरी सैलरी भी तो बढ़ेगी, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ी। अब कल को अगर मैं थोड़ा सा मतलब ऐसी बोल रहा हूँ कि मान लो कि प्रोफेसर टाइप
हो गया कि प्रोफेसर टाइप हो गया, पीजीटी से प्रोफेसर पे आ गया, तो मेरा करियर ऑप्शन क्या होगा, और बढ़ेगा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग के थ्रू ये डिग्री ली है, स्किल है मेरे पास, तो मेरी सैलरी क्या होगी, और बढ़ेगी। तो क्या होगा, जितनी ज्यादा आपके एम्प्लॉयज आप ट्रेनिंग लोगे उतना आपका करियर ऑप्शन बढ़ेगा और उतना आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, आप कुछ नया सीखते हो ना तो ये आपका मोराल बढ़ता है, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता रहता है कि यस मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ फायदा तो मुझे मिल रहा है। लाइक अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो और कमेंट करते हो उस वीडियोस पे, और या फिर वीडियो को शेयर करते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सॉरी मैंने सारे वर्ड बोल दिए, पर ये सारी चीजें क्या है, मेरे वीडियो बनाने का रिवॉर्ड ही तो है। तो अगर मेरे वीडियोस अच्छे आते तो मेरे पास एक अच्छा करियर ऑप्शन है, अर्निंग बढ़ेगी, देखो सीधी बात है, ये आप लोगों को भी पता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा मोराल भी बढ़ेगा कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो बनाने में टाइम दे रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, मेरे को इसका फायदा मिल रहा है, तो मेरा मोराल बढ़ेगा। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा चेक एक्सीडेंट, मतलब कि ये एम्प्लॉय को मोर एफिशिएंट बनाता है टू हैंडल मशीन्स, थस दे आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंट। यहाँ पर मशीन की वर्ड बोला गया है कि जो लोग प्रोडक्शन में कमी लगे होते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, पर सीधी सी बात है, कोई भी चीज आप सीखते हो, कोई भी चीज आप करते हो, तो अगर आप उसमें ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे तो उस चीज में नुकसान होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं टीचर हूँ, टीचर के तौर पर मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, जैसे कि हम लोगों को रिजल्ट आना होता है, अगर रिजल्ट आपका हैंड रिटन है, देखो अगर कंप्यूटर वाला है तो आप बैक स्पेस मार देते हो, पर हैंड रिटन रिपोर्ट कार्ड में जब आप मार्क्स भर रहे होते हो, अगर वहां पर मिस्टेक हो जाए तो क्या होता है, फ्लूइड लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लेकिन अगर मैं अपने काम में एफिशिएंट हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी वेस्टेज क्या होगी, कम होगी, मेरे को कम टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, लेस प्रोन टू एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट कम होंगे। किसी इंसान को पहली बार रिजल्ट बनाने के लिए बिठाओ, वो कितना भी अच्छा होगा ना फिर भी वो गलती करेगा, तो होता है। अब यहाँ पर कोई भी बात मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, 99% वाली बात होती है, ठीक है ना। मेरा तो खुद से ही हुआ है, काफी बार हुआ है गलती मेरे से तो। अब हम बात करते हैं, दो वर्ड जो हमने बात की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनमें फर्क क्या है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दी जाती है, सीधी बात। जबकि ये जो होती है, इट मींस ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सिर्फ डांस अच्छा करेगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था सिर्फ डांस अच्छा सिखाया जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट में उसे कोरियोग्राफर बनना सिखाया जाएगा, यानी कैमरा एंगल, स्टेज प्रेजेंस, कपड़े, लाइटिंग, सब सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है कि भैया इसकी जो करंट जॉब परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करे, यानी कि जब एक कोरियोग्राफर किसी कंटेस्टेंट को सिखाता है तो उसका मेन यही होता है कि वो ट्रेनिंग इसलिए देता है कि भाई ये अपने स्टेप्स क्लियर करे, ये भूले ना, ये करे। लेकिन जब वो डेवलपमेंट की बात करता है कि ये फ्यूचर में कोई काम करेगा स्किल एंड परफॉर्मेंस, तो उसके साथ ये मैच कर सके, यानी कि अगर फ्यूचर में इसे कोई काम दिया जाता है तो यहाँ पर बेटर कर सके। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं मेथड की। तो ट्रेनिंग का जो मेथड होता है वो जॉब मेथड होता है, यानी कि वो बेसिकली क्या होता है कि जॉब आप किस तरीके से करोगे वो उस पर फोकस करता है, ऑन द जॉब, यानी आपको जॉब के अंदर ही सिखाया जाता है, जब जॉब कर रहे हो तो वहीं पे सिखाया जाता है। जबकि डेवलपमेंट जो होती है वो ऑफ द जॉब मेथड के साथ यूज करती है। ट्रेनिंग ऑन द जॉब, डेवलपमेंट ऑफ द जॉब। इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग में जो बॉस है वो किस लिए लेता है, इनिशिएटिव लेता है फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबॉर्डिनेट, यानी बॉस जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को सिखा रहा होता है। कौन सिखा रहा होता है, बॉस सिखा रहा होता है। लेकिन डेवलपमेंट एक इंसान को खुद करनी होती है, सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, आपको खुद सीखने की जिज्ञासा लानी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ वही सीखना चाहते हो जो आपको सिखाया जा रहा है तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन जब आप खुद की डेवलपमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ ग्रोथ चाहते हो तो ये डेवलपमेंट होगी। ड्यूरेशन की बात करें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है उसे तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, क्योंकि ओवरऑल एस्पेक्ट है। ये एक लाइन होनी चाहिए थी यहाँ पर। अगर हम नेचर की बात करें तो ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होती है, जबकि डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है। अगर मैं बात करता हूँ लेवल ऑफ पर्सन, तो जो ट्रेनिंग होती है उसमें मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होते, बिल्कुल मैनेजर नहीं होते। आपका कोई सीनियर होगा वो आपको ट्रेनिंग देगा, मैनेजमेंट इसमें नहीं आती है। लेकिन डेवलपमेंट में मैनेजरियल पर्सन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गई बात कि भैया क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होती है। ट्रेनिंग का जॉब होता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस को बढ़ाना, जबकि इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए स्किल्स को बढ़ाना डेवलपमेंट में। मेथड ट्रेनिंग ऑन द जॉब होती है, डेवलपमेंट ऑफ द जॉब। इनिशिएटिव इसमें बॉस सिखाता है, इसमें खुद को इनिशिएट लेना होता है।
ये शॉर्ट टर्म होता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म, ये जॉब ओरिएंटेड, ये करियर ओरिएंटेड, ये नॉन मैनेजरियल और ये मैनेजरियल। इतना ही याद कर लोगे एक क्वेश्चन का तो यहीं से बन जाएगा इसी डब्बे में से। देन आता हमारा क्वेश्चन ये पॉइंट, ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड कौन कौन से, लास्ट पॉइंट है, फटाफट में ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, ये निपटा देते हैं। ट्रेनिंग मेथड हमने दो तरह की बात की, ऑन द जॉब मेथड जो कि किसके लिए होती है, ट्रेनिंग के लिए होती है। ऑफ द जॉब मेथड डेवलपमेंट के लिए होती है। तो ऑन द जॉब मेथड का मतलब है कि जब इंसान काम करने के लिए आ रहा है वहीं पर उसे सिखाया जा रहा है। इट रेफर्स टू द मेथड दैट आर अप्लाइड एट द वर्क प्लेस, जहां पर काम करने आ रहा है वहीं सिखा रहे हैं। वेयर द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग, इट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कि आप तब काम करते करते सीखो। इट इज इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अब ऑन द जॉब का जो मेथड होता है वो तीन होते हैं। हम यहाँ पर पहले की बात करते हैं, पहला होता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें शिष्य बनाते हैं आप। ठीक है, एक मास्टर वर्कर होगा, जैसे आपने देखी हो अगर, एक मूवी है निकोलस केज की है, द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस। उसके अंदर भी क्या दिखाया होगा कि भैया एक मास्टर होगा, उस मास्टर के अंदर लोग आएंगे काम करने के लिए, वो काम करते वक्त सीखेंगे भी और साथ साथ पैसे कमाएंगे भी। यानी कंपनी आपको सीखने का भी तरीका बता रही है और काम भी आपसे करवा रही है। ठीक है, तो क्या होता है, अंडर दिस मेथड ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी एक मास्टर वर्कर होगा, उसके अंदर आपको नौकरी पे रख दिया जाएगा। हु imparts him necessary skill and regulates his performance. The trainee is given stipend while learning so that he and she can enjoy earn while you learn scheme. तो एक स्टिपेंड दिया जाता है, एक पैसों का पैसे दिए जाते हैं ताकि आप काम सीख भी सको और काम के साथ साथ पैसे भी कमा सको। तो अप्रेंटिसशिप ये होती है। सेकंड आती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, ये आपकी पढ़ाई का ही एक फेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है कि एक जो एजुकेशनल करता है एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज से, वहां पर जाकर के उसके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके जो स्टूडेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके उसके स्टूडेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये ज़्यादातर ICAI हो गया या मेडिकल हो गया, इन जगहों पर आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। सीए जो बच्चे करते हैं या मेडिकल जो पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ट्रेनिंग लेते हैं, उसके वो क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, किसी कंपनी में जाके काम करते हैं। और थर्ड होता है हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग। सी बात है, इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन करवाना। जॉब बाय बिकमिंग फेमिलियर विद द पीपल, यानी वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं आप उनसे उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हो ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो सके और अपना काम कर सके। द जॉब लाइक मैं जब पहली बार जॉब के लिए गया था तो मैं टीचिंग के लिए गया था, तो सबसे पहले जिसने मुझे हायर किया था प्रिंसिपल को, जब मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक सीनियर को बुलाया और सीनियर को बोला कि ये केशव है, इसे बाकी सबसे मिला दो। काम उन्होंने मुझे वो काम नहीं सिखाया, उन्होंने सबसे पहले मुझे सबसे मिलाया। तो ये क्या हो गया, इंडक्शन ट्रेनिंग। अगर वो प्रिंसिपल ये कहते कि आपको इनके अंडर काम करना है, मैं अप्रेंटिस बनता। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को बाहर से जहां से मैंने बीएड की हुई है, वो जब मुझे किसी स्कूल में भेजते तो मैं क्या करता, इंटर्नशिप करता। क्लियर हो गई बात, सारी चीजें। द सराउंडिंग, द जॉब एंड द बिजनेस, द ड्यूरेशन ऑफ सच ट्रेनिंग मे बी फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, यानी कि इंट्रोडक्शन आपको कुछ कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ दिन भी ले सकते हैं। द इंडक्शन प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज एंड ब्रीफ द न्यू कमर अबाउट द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसे। इफ केयरफुली डन इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, इन टर्म्स इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली सब चीजें होती है। डन। सेकंड आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। दे आर यूज्ड अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। ऑफ द जॉब बोला है ना, तो जहां पर काम कर रहे हो उस जगह पर सीखोगे, बाहर कहीं सीखोगे। ठीक है, लर्निंग बिफोर डूइंग, वो क्या था, अर्निंग विद लर्निंग, लर्निंग वाइल डूइंग, ये है लर्निंग बिफोर डूइंग, किसी काम को करने से पहले उसे सिखाना, ये होता है हमारा ऑफ द जॉब मेथड। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट्स ईदर फ्रॉम विद इन और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग, यानी या तो आपको कंपनी के अंदर का ही बंदा सिखाएगा दूसरी जगह पर, या तो आपको बाहर से कोई जगह सिखाई जाएगी कि वहां पर जाकर आप सीखोगे। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, ये मोर एक्सपेंसिव होती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसी में एक आता है हमारा वेस्टिबल ट्रेनिंग, इसी के अंदर है। द ट्रेनिंग इज गिवन अ क्लासरूम वेयर एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट इज सिम्युलेटेड, वेयर इन
एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड ऑन डमी मॉडल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओरिजिनल इक्विपमेंट। यानी वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जहां पर आप करने वाले हो उसकी एक नकल बनाई जाती है, उस जगह का एक पूरा नकल बनाया जाता है, वहां पे आपको डमी मॉडल्स दिए जाते हैं, यानी आपको नकली सामान दिया जाता है, आप नकली सामान के साथ काम करते हो ताकि आप ओरिजिनल सामान जब काम करो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। शूटिंग रेंज वगैरह, शूटिंग रेंज हो गया, मेडिकल की पढ़ाई में भी ये चीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। दिस मेथड इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू हैंडल एक्सपेंसिव, डेलिकेट एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। यानी जब आपको बड़े इक्विपमेंट यूज करने हो, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज करने हो, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा सही होता है। एंड दैट्स बीन सेड, हमारा ये जो चैप्टर है स्टाफिंग का, ये यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा डायरेक्टिंग का, ठीक है, जो कि मैं शुरू करूंगा, जल्दी शुरू कर दूंगा, आज या कल में मेरी उसकी वीडियो आ जाएंगी डायरेक्टिंग की, ठीक है। जब एक बार हमारे सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, देन मैं एक्सरसाइजेस पे आऊंगा ताकि एग्जाम टाइम पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं, आपके लिए वर्क होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दो साथ ही साथ। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, आप मेरे को सिखा सकते हो, कोई एडवाइस है आपके पास, कोई सजेशन है आपके पास, या फिर इवन कोई कंप्लेन भी है, कोई कंप्लेन है कि भाई ये काम आप सही से नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आपने सही से नहीं समझाई है, ये मुझे इस तरीके से बता दो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं उसे और अच्छे से क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो सी यू देयर, बी सेफ, थैंक यू फॉर योर टाइम।